संतोष चावला। आज मैं आपको सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर मैथ स्टैंडर्ड का सेक्शन सी कराऊंगा। आज हम करेंगे सेक्शन सी की 2 केस स्टडीज। हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस हैं, तो अब हम केस स्टडी 1 से स्टार्ट करते हैं। तो केस स्टडी 1 में सबसे पहले क्या है, एक फिगर दी हुई है आपको। फिगर कुछ इस तरह से है। फिगर में क्या है, जो गिवन बिलो जो पाथ है आपका डाइवर का, कि ये डाइव करते हैं एक स्विमिंग पूल में। तो when she take a jump from the diving board, clearly it is parabola। तो ये अगर डाइविंग बोर्ड से जंप करती है तो एक पैराबोलिक पाथ हमें नजर आएगा। तो उसमें क्या है, एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड, तो 48 फीट अबव द वाटर लेवल। तो वो क्या है, 48 फीट लेवल पे खड़ी है वाटर लेवल से। तो she took a dive into the pool, her height above the water level at any time t in seconds is given by the polynomial ht। ये आपको एक polynomial equation दी गई है। तो इसका हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 है उसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से। तो सबसे पहले मान लो n अपनी पोजीशन पे ही है, उसकी हाइट कितनी है, जब आपका टाइम 0 है, when टाइम इज इक्वल टू 0, तो जो आपकी हाइट आएगी वो क्या होगी, सेम जो इनिशियली उसकी थी। तो यहां से यहां तक की जो हाइट है इसकी 48 मीटर, ठीक है, 48 फीट है, सॉरी 48 फीट। तो 48 फीट पे वो खड़ी है। तो अब हम क्या है, टाइम अगर 0 है तो h नॉट इज इक्वल टू 48। तो h0 माइनस 16, अगर टाइम 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस k। तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। k की वैल्यू क्या है, h नॉट क्या था 48, तो k की वैल्यू क्या आ गई 48। तो k की वैल्यू क्या है आपकी 48। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इन क्वेश्चन नंबर 42, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। तो एनी जब डाइव करती है तो वो किस टाइम पे इस वाटर लेवल पे टच करेगी। तो सबसे पहले जो हाइट होगी, हाइट एट द वाटर लेवल ऑफ द पूल, वो क्या होगी, ht आपका क्या हो जाएगा 0। हाइट उस वक्त क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ht इज इक्वल टू -16 t स्क्वायर प्लस 8t प्लस k है। k की जो हमने क्वेश्चन नंबर 41 में वैल्यू निकाली, k की वैल्यू क्या है 48, वो हम यहाँ पुट करते हैं। हाइट क्या पानी के लेवल पे, तो वो आपकी 0 है, -16 t स्क्वायर प्लस 8t प्लस k की वैल्यू क्या है 48 है। तो अब हमने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसमें कॉमन निकालेंगे। 8 से हर कोई डिविजिबल है, तो 8 मैंने कॉमन निकाला, 8 कॉमन निकाला तो -2t स्क्वायर प्लस t एंड प्लस 8 6 इज इक्वल टू 0। 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या -2t स्क्वायर प्लस t प्लस 6। आपके पास इक्वेशन राइट हैंड साइड में है सारी, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 6 12 होता है, माइनस 12 माइनस 6 है, तो अब इसके फैक्टर्स बनाए हैं, 2t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब आपका इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो 2t कॉमन आ रहा है, तो t माइनस 2 प्लस इधर साइड में 3 कॉमन निकालूं, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो 2t प्लस 3 आ गया। तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब t क्या हो जाएगा, इधर से इक्वल टू 2, एक वैल्यू आपकी 2 आ गई है, और दूसरी वैल्यू क्या है 2t, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा -3, t इज इक्वल टू -3/2। तो एक टाइम आ गया -3/2, एक टाइम आ गया आपके पास 2। तो नेगेटिव वैल्यू क्या हम रिमूव करते हैं, भी नेगेटिव टाइम कभी भी कोई किसी का टाइम नहीं होता। तो t की वैल्यू जो 2 है, तो टाइम कितना आ गया आपका 2 सेकंड। 2 सेकंड आपका टाइम आ गया जब वो डाइव करेगी और पानी के लेवल पे टच करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, रीटा's हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल pt विद जीरोस। जीरोस क्या है, यहाँ पे हम रूट्स भी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जीरोस या रूट्स एक ही बात होती है, -1 एंड 2, देन pt इज गिवन बाय। तो सबसे पहले आपको रूट्स गिवन है, एक अल्फा ले लिया -1, एक बीटा ले लिया आपने 2, देन
हाइट जो है आपकी वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें देगी। सबसे पहले क्या है पॉलिनोमियल इक्वेशन pt इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर माइनस, ठीक, अब क्या है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आपकी इक्वेशन होती है। कोई भी अगर आपको इक्वेशन निकालनी होती है, अगर आपको दो जीरोस दे रखे हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अब आपके पास क्या है अल्फा और बीटा की वैल्यू है। अल्फा की वैल्यू क्या है -1, बीटा की वैल्यू है 2, पुट कर दिया हमने -1 इंटू 2। तो अब सबसे पहले क्या है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 - 1 1, बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 1 इंटू टी करेंगे तो टी रहेगा। 2 इंटू -1 -2। तो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहले क्या है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, जब इनिशियली वो यहाँ पर खड़ी है, एनी की जगह अगर रीटा की हाइट लेनी है तो अब यहाँ पर रीटा खड़ी है अबव द वाटर लेवल, तो जो हाइट है वो कितनी है, हाइट जो आ जाएगी आपकी वो 48 फीट है। तो सबसे पहले अब टाइम अगर 0 है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमने पुट की तो k इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 -2। अब इसकी जो हाइट है ये हाइट के इक्वल था, हाइट कितनी है आपकी 48। तो k इंटू -2 k 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 24, तो k इज इक्वल टू -24। k की वैल्यू क्या आ गई आपकी -24। अब हमें निकालना क्या है पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है। तो जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो ये है। अब इसमें हमें क्या है k की वैल्यू पुट करनी है। तो pt इज इक्वल टू k की वैल्यू है -24 t स्क्वायर माइनस t -2। तो -24 t स्क्वायर माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 24 t माइनस माइनस प्लस 24 को 2 से किया प्लस का 48। तो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये आपका आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज योर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है पॉलिनोमियल क्यूटी विद सम ऑफ जीरोस एज 1 एंड द प्रोडक्ट एज -6 इज मॉडलिंग Anu's height in feet above the water at any time, then क्यूटी is given by। तो सबसे पहले अब आपको क्या है सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो सम ऑफ जीरोस आपका अल्फा प्लस बीटा होता है वो है 1 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है -6। तो अब आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आएगी यहाँ पे k इंटू टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब आपको ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है। तो टी स्क्वायर सम की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू टी, प्रोडक्ट की वैल्यू है -6। तो आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस टी -6। अब क्या है जो अब हमें हाइट पता करनी है। सबसे पहले क्या है हाइट अगर टाइम 0 है, अगर हम क्या लेते हैं t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियली हाइट उसकी कितनी होगी 48। तो जो आपकी हाइट होगी वो क्या होगी इज इक्वल टू 48 फीट। देन टाइम इधर 0 तो इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, k इंटू t का स्क्वायर 0 का स्क्वायर -0 -6। अब हाइट क्या है जो उसके पॉलिनोमियल इक्वेशन के इक्वल है वो है आपकी 48। देन -6k, 6 से ये कट जाएगा 8 पे, तो k की वैल्यू क्या है माइनस है तो इधर जाके -8, k की वैल्यू आ गई आपकी -8। अब हमें क्या निकालना है पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है क्यूटी। देन पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्यूटी इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर माइनस टी -6। k की वैल्यू क्या आई आपकी -8, तो -8 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी -6, तो -8 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8t -8 इंटू -6 प्लस का 48। तो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई है। अब इसमें क्या है ऑप्शंस में देखिए आपकी कौन सी इक्वेशन है -8t स्क्वायर 8t प्लस 48, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है rt -12t स्क्वायर प्लस k -3 इंटू t प्लस 48 आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर देन k इज। तो सबसे पहले जब वो नेगेटिव है तो उनका जो सम ऑफ जीरोस है वो इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि आपका क्या है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो x² का कोएफिशिएंट a के इक्वल होता है और x का कोएफिशिएंट जो होगा वो b है और कांस्टेंट टर्म c है।
तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आपकी -12 है, जो b की वैल्यू है वो k-3 है, c की वैल्यू है वो 48 है। तो सम ऑफ जीरोस जो है जब नेगेटिव है तो वो इक्वल टू 0 है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, k-3, a की वैल्यू क्या है, -12, माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल टू 0, k-3 इज इक्वल टू 12, अगर इधर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, k-3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 3। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। आपकी केस स्टडी के 5 के 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिनोमियल बेस्ड है, पॉलिनोमियल जो आपका सेकंड चैप्टर है। अब हम करेंगे इसके बाद केस स्टडी सेकंड। बच्चों अब हम करेंगे केस स्टडी 2। इन केस स्टडी 2 अ हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। तो आपको क्या एक हॉकी फील्ड दिया हुआ है इन अ डायग्राम। तो हम हॉकी का गेम किस पे खेलते हैं, नेचुरल टर्फ पे खेलते हैं। तो हिस्टोरिकली द गेम वाज प्लेड नेचुरल टर्फ, बट नाउअडेज इट इज प्रीडोमिनेंटली प्लेड ऑन अ आर्टिफिशियल टर्फ। आर्टिफिशियल टर्फ मतलब जो पहले तो हम नेचुरल ग्रास में खेलते थे, अब आजकल क्या है आर्टिफिशियल ग्रास आती है तो उसके ऊपर हम गेम खेलते हैं। इट इज रेक्टेंगुलर शेप 100 yards by 60 yards। तो जो गोल कंसिस्ट करते हैं 2 upright posts placed equidistant from the center of the back line। तो अब हम ज्वाइन करेंगे एट द टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार। तो जो इनर एजेस हैं पोस्ट के वो मस्ट बी 3.6 मीटर या फिर आप कह सकते हैं 4 yards अपार्ट। तो जो लोअर एजेस हैं क्रॉस बार के वो कितने हैं 2.14 मीटर, और ये कह सकते हैं कि आप 7 feet above the ground। तो each team plays with 11 players on the field during the game including the goalie। तो जो पोजीशन है यू माइट प्ले इंक्लूड, तो अब आपको क्या है 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स की क्या अब आपको पोजीशंस दी हैं। इस पोजीशंस की हेल्प से हमें जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले जो फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं वो ए बी सी डी आपको 4 प्लेयर्स फॉरवर्ड में रखे हैं। मिडफील्डर्स में ई एफ जी 3 प्लेयर्स मिडफील्डर्स में हो गए। फुल बैक्स में जो शो किए गए एच आई जे 3 फुल बैक्स में हो गया, और गोली एक के हो गया। तो अब जितने भी ये पिक्चर में आपको हॉकी फील्ड में शो किए हुए हैं, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल EHJ। तो हमें क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल EHJ में क्या करना है आपको, EH और J के कोऑर्डिनेट्स पता है, ये हमने नोट कर लिए यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड निकालने के लिए आप सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए। अब इन तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। ये E है, ये H है, ये J है, ये x1 y1 मान लीजिए, ये x2 y2 और J आपका x3 y3। अब सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे जिस पॉइंट पे वो आपका सेंट्रॉइड है, मान लो ये वो है, तो इसका एक फार्मूला होता है सेंट्रॉइड निकालने का। तो सेंट्रॉइड के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब तीनों का सम बाय में 3, और इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय में 3, ये फार्मूला है। अब जो E के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो x1 y1 है, H के x2 y2 है, J के आपके x3 y3 है। अब हम उनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और उससे हमें आंसर मिलेगा। x1 क्या है आपका 2 के इक्वल है, और x2 क्या है -2 है, x3 आपका क्या है वो भी -2 है बाय में 3, कॉमा। अब y1 आपका क्या है 1, y2 आपका 4 है और y3 आपका -2 है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। अब इनको सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का है माइनस का है, क्या रह गया -2/3। इधर क्या है 4 + 1 5 होता है, 5 - 2 इज 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1। तो आपके जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो -2/3, 1। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर, ए इज योर आंसर। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। सेंट्रॉइड का अगर आपको फार्मूला पता है जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। If a player P needs to be equal distance from A and G such that APG are in a straight line, then position of P will be given by। तो इसमें क्या कह रहा है, जो P needs to be equal distance, मान लो एक ये पॉइंट A है, ये पॉइंट G है,
अब एक पॉइंट P है इन दोनों के बीच में, तो वो ये कह रहा है कि P क्या है, इक्वी डिस्टेंस है A से भी और G से भी, ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो इसमें क्या होगा, जो P के हमारे कोऑर्डिनेट्स ले लो वो x, y ले लो। सबसे पहले तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही नहीं है, A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3, 6, G के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1, -3। तो ये आपके x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये आपके x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें क्या है, P एक इक्वी डिस्टेंस है, तो हम ये कह सकते हैं अगर इक्वी डिस्टेंस है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PG भी कह सकते हो, बट हमें क्या है, P की पोजीशन निकालनी है। पोजीशन क्या है, जब इक्वी डिस्टेंस है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, रेशियो सेम हो गए। अगर मान लो इसका रेशियो 1 है, उसका भी 1 है, मान लीजिए, या तो APG आपके कोलिनियर है, तो APG अगर कोलिनियर है तो P क्या है आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x, y x1 plus x2 by में 2, y1 plus y2 by में 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है, x की वैल्यू निकालेंगे, x1 plus x2 by में 2। x1 आपका क्या है 3, x2 आपका क्या है 1, तो ये आ गया 4 by में 2। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 2। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y क्या है y1 plus y2 by 2। तो y1 plus y2 by 2 में, तो y1 आपका क्या है 6, y2 आपका क्या है -3, तो ये आपका आ गया 2। तो ये आ गया 6 में से 3 गए 3/2, तो आपका जो आंसर आया वो आया 2, 3/2। ये आपके P की पोजीशन आ गई। तो P की पोजीशन आपकी C है, ऑप्शन C इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम I एंड E। मतलब एक पॉइंट है x एक्सिस पे, एक पॉइंट है x एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंस है I एंड E से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो पॉइंट है, एक पॉइंट ले लो अगर x एक्सिस पे, जब बात होती है एट x एक्सिस, जो पॉइंट क्या होता है x, 0। अब ये पॉइंट क्या है P, इक्वी डिस्टेंस है I और E से। I के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है -1, 1, E के कोऑर्डिनेट्स आपके 2, 1। तो हम ये कह सकते हैं P के कोऑर्डिनेट्स आपके x, 0, x, 0। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या है, हम ये कह सकते हैं कि IP इज इक्वल टू PE, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल है तो इन दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, x -1 है इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर x -2 का होल स्क्वायर, 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब x -1 है तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। 0 - 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, x -2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 * a * 2, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव है। अब x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 - 2 * 2 4 * x -4x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या है 1 and 2x और 4x, तो अब आप कंपेयर करेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, 4x प्लस 2x इधर जाके क्या हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो गया 6x 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/6, कैंसिल हो गया 1/2। तो x की वैल्यू क्या है 1/2 और y आपका क्या है 0, तो 1/2 and 0 ये आपका ऑप्शन ए इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्लेयर Q such that his distance from K is twice the distance from E and K, Q and E are collinear। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ पोजीशन
ऑफ अ प्लेयर क्या बोलेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में। उसमें क्या है, जो डिस्टेंस है के से वो ट्वाइस है डिस्टेंस फ्रॉम ई। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने के और ई के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। के कोऑर्डिनेट्स है -4,1 और ई के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2,1। तो ये आपके मान लीजिए x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। अब वो कह रहा है कि लेट द पॉइंट क्यों के कोऑर्डिनेट्स आप ले लीजिए x, y, ठीक है। अब क्यों यहां पर है इस पोजीशन पे, क्यों क्या है, ई से जितने डिस्टेंस पे है उससे डबल डिस्टेंस है वो क्यू की पोजीशन से। मान लो ई क्यू आपका 1 है तो के क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डबल यानी कि उसका 2 टाइम्स। तो ये आपके ये 2 और 1 है, ये आपके रेशियोज हैं। ये मान लीजिए m1 है, ये आपका m2 है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके x, y है। अब हमें क्यू की पोजीशन निकालनी है, सबसे पहले प्लेयर की पोजीशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या होता है, x, y इज इक्वल टू x1 मतलब कि m2 x1 को m2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस m1 x2 बाय में m1 प्लस m2। इसी तरह से m2 y1 प्लस m1 y2 बाय में m1 प्लस m2। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और आपको x और y की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। x और y की वैल्यू आ जाएगी x, y, ये आपका क्या है, क्या हुआ है। अब x1 की वैल्यू क्या है -4, m2 की वैल्यू क्या है 1। उसी तरह से m1 की वैल्यू आपकी 2 है, x2 की वैल्यू क्या है 2 into 2, m1 प्लस m2 2 प्लस 1, m2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू आपकी क्या है 1 into 1 प्लस इसी तरह से m1 की वैल्यू आपकी 2 है और y2 की वैल्यू आपकी 1 है, 2 into 1 बाय में 2 प्लस 1। अब -4 प्लस 4 बाय में 3, 1 into 1 करें 1, 2 into 1 2 बाय में 3। तो ये आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0.3, दिस इज 3/3, ये तो 1 हो जाएगा, 0.3 क्या हो जाएगा 0, 0,1। तो ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, हमें लगाना था सेक्शन फॉर्मूला। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50th। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम b एंड c। इससे सिमिलर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 48 किया था, उसमें सिर्फ x एक्सिस था। तो अब हमें क्या दिया हुआ है y एक्सिस। तो लेट द पॉइंट on y axis which is equidistant from b के आपके कोऑर्डिनेट्स है 4,3 एंड c के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 4, -1। तो इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया p ले लिया, मैंने क्या ले लिया पॉइंट p। तो y एक्सिस पे है तो 0, y आ जाएगा और इक्विडिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है कि अगर b यहाँ पे है c यहाँ पे है, ये पॉइंट p है, तो p आपका 0, y है, b आपका 4, 3 है, दिस इज x1 y1, c आपका क्या है 4, -1 है, दिस इज x2 y2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैं ये कह सकता हूँ bp = pc। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये आपका 0 मतलब 0 - 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह से पीछे 0 - 4 का होल स्क्वायर और y -1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो y - 3 का होल स्क्वायर है तो ये -3 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस
3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3। 0 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। y माइनस 1 है तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए सीधा ही, क्योंकि -4 का स्क्वायर इधर भी है, -4 का स्क्वायर इधर भी है। तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई, तो ये आ जाएगा 6y। तो y प्लस 1 का उसके y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होएगा प्लस 2ab 2y। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 6y प्लस का है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6y प्लस 2y। ये इधर 9 था, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 1 8, 6y प्लस 2y 8y। तो y क्या आ जाएगा 8/8 1। तो आपकी जो पॉइंट p की वैल्यू है वो 0,1। तो ये आपका आंसर है, और आपका ऑप्शन है डी इज योर आंसर। इसी के साथ आपका सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सब अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी क्वेश्चन के साथ आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको कंप्लीट सैंपल पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है, आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें क्या है, आपको मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।